भाइयों को आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं वीडियो की ड्यूरेशन नहीं बढ़ाने वाला हूँ। आपके पास कंसाइज वे में नोट्स दे रहा हूँ ये। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको जाकर वहाँ पर जुड़ जाना है तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ का हम क्राइटेरिया रखते हैं 20 लाइक और 10 कमेंट। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, और साथ ही साथ 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1000 यानी कि 1000 सब्सक्राइबर आपको जल्द से जल्द करा देना है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है भाई ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। एक वीडियो मैं और लाऊंगा जिसमें मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना मेरे प्यारे भाई। उसमें इतने डीप नोट्स हैं, मतलब कि वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन नोट्स से आपका रिवीजन कराऊंगा, उनसे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली वो पॉइंट नोट में बने हुए हैं, तो उनको भी मैं पढ़ाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर से अटेंड कर लेना। और आप किस यूनिवर्सिटी से हो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोसेक्राइड। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। जनरल बता दूं तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, जिनमें आपकी सिंगल शुगर की यूनिट प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, 2 शुगर की यूनिट हो गई तो आपकी डाइसेक्राइड होता है, और जब बहुत सारी मोनोसेक्राइड की यूनिट जुड़ जाती हैं तब हमारा पॉलीसेक्राइड बनता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो यहाँ पर जो आपका ग्लूकोज है ये आपका क्या होता है, एक मोनोसेक्राइड है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं जो आपका सुक्रोज है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाएगा कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। तो यहाँ पर आपका सुक्रोज जो है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ज़रूर से इसको पढ़ लेना। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं कुछ पॉइंट भी बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी हर एक क्वेश्चन को डीपली समझा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनते जाइए। ग्लाइकोकंजुगेट आर कंपोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बारे में। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की कंबाइन यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोकंजुगेट बोल सकते हैं। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और जब ये हमारा कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और दोनों की कंबाइन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकंजुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकंजुगेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि हमारे जो एंजाइम होते हैं, आपकी सेकंड यूनिट में है एंजाइम के बारे में। एंजाइम किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं आपके, बताइए। एंजाइम क्या होते हैं, बेसिकली आपके प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा प्यारे भाई। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इनमें से सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सिंपलेस्ट आपका अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूं तो आपके टोटल होते हैं 20 अमीनो एसिड। कितने होते हैं, 20 आपके अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से आपके 10 होते हैं एसेंशियल। कैसे होते हैं, 10 होते हैं आपके एसेंशियल और 10 होते हैं आपके नॉन एसेंशियल। कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। अब जो आपके 10 एसेंशियल हैं ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, इनको हमने बाहर से ऑब्टेन करना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी के पास होते हैं। अब आपको क्या करना है, अमीनो एसिड भी याद कर लेने हैं प्यारे भाई। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल है और इनमें से कौन सा अमीनो एसिड
नॉन एसेंशियल है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ डाइसेक्राइड, इनमें से डाइसेक्राइड कौन सा है। तो ग्लूकोज तो हो नहीं सकता, हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन जो आपका माल्टोज है ये क्या होता है, आपका एक डाइसेक्राइड होता है, यानी कि ये दो मोनोसेक्राइड की यूनिट से या फिर दो शुगर की यूनिट से मिलके बना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माल्टोज। द बॉन्ड लिंकिंग मोनोसेक्राइड इन अ डाइसेक्राइड इज, अब आपको पता है कि डाइसेक्राइड कैसे बनते हैं, मोनोसेक्राइड की दो यूनिट से बनते हैं। तो जो मोनोसेक्राइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड का क्या नाम है ये पूछ रहा है। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, देखिए एग्जाम में आपका आ गया कि कौन सा इनमें से रिड्यूसिंग शुगर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो जो आपका ग्लूकोज है ये कैसा है, ये आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। रेस्ट जो आपकी तीनों दिए गए हैं ये कैसे हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं भाई, नॉन रिड्यूसिंग वो होते हैं जिनके पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं होता है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है, और ये ग्रुप कैसे होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बिजी होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बिजी होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं, ठीक है। याद रखना सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो आपका ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपके आर्थ्रोपोड्स की एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। तो आपका जो काइटिन है, ठीक है, काइटिन जो है आपका एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स को बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सेलुलोज आपका किस में हो जाएगा, प्लांट्स में हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमक इज, अब आपको पता है कि पेट क्या काम करता है, डाइजेशन करता है। क्या करता है, डाइजेशन करता है। किस चीज़ का डाइजेशन करता है, आपका केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, बक्कल कैविटी, फेरेनेक्स, ईसोफिगस, ठीक है, स्टोमच, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इस किसके पार्ट होते हैं, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं। लेकिन जो आपकी किडनीज हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है ये आपका इसका पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। रेस्ट आपके जो तीनों दिए गए हैं ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो है पार्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ पर। अब आपका एक क्वेश्चन दिया गया है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज इज। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है, तो जो आपका अमाइलेज होता है। आपके माउथ में क्या होती है, सलाइवा होती है। क्या होती है, सलाइवा होती है। तो सलाइवा से ही आपका क्या होता है, एक सलाइवरी अमाइलेज आपका जो है सलाइवा में होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, आपका स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, किसमें, माल्टोज में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दैट इज अमाइलेज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। तो आपके स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आपके स्टमक से कौन से आपके एसिड्स रिलीज़ हो रहे हैं या फिर हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, और आपकी किडनी से क्या होता है फंक्शन, सब चीज़ का आपको फंक्शन ज़रूर से पढ़ लेना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो आपका पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, स्टोमक में आपके। विच पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट। तो मोस्टली आपके न्यूट्रिएंट कौन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट में होता है, तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का भी पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक आपने
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, विटामिन्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, विटामिन्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वोलाई इन द लंग्स इज, जो छोटी छोटी एल्वोलाइज होती हैं आपकी लंग्स में, उनका फंक्शन क्या करता है, क्या होता है उनका फंक्शन, ये पूछा गया है। तो उनका फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म कराना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को कराना हमारा एल्वोलाई का फंक्शन होता है। बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। पल्मोनरी वेंटिलेशन रिफर्स टू, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या कहलाता है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, हमारी लंग्स से एयर का मूवमेंट अंदर और बाहर, ये क्या कहलाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन, यानी कि ये कह रहा है एक बार हम सांस नॉर्मल छोड़ दें उसके बाद हम कितनी ज़्यादा और सांस एक्सेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। आपने एक बार नॉर्मल एक्सेलेशन किया, उसके बाद आपके अंदर जितनी भी सांस रह गई आप उसको भी बाहर निकालोगे, तो वो कौन सी सांस कहलाती है, वो कहलाती है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ERV, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन रेस्पायरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन ब्लड इज, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या होता है, मेन रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियास टू एड इन प्रोटीन डाइजेशन, हमारी पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि हमारी प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। एड मतलब क्या होता है, मदद करना। तो जो आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता है, आपकी पेनक्रियास के द्वारा क्या होता है, सीक्रेट होता है, और ये हमें क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में ये आपको मदद करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाई, तो मेजरली आपकी जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, आपने अभी पढ़ा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के बारे में, तो इसी से हमारी जो है ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो आपको बता दूं ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है 55%, RBCs होती हैं और लिम्फोसाइट WBCs होती हैं, ठीक है। तो जो आपका ये तीनों कंपोनेंट किसके हो गए, आपके ब्लड के कंपोनेंट हो गए। वेयर एज हम बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस इसका कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि RBCs का लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन होता है आपका 120 डेज़। अब आपको WBCs का लाइफ स्पैन जो है कमेंट में बता देना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज, तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का जम जाना, जब आपको चोट लग जाती है तो उस पर एक क्लॉट जमा हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोस्टेटिस। क्या बोलते हैं, हीमोस्टेटिस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, क्या होता है, हीमोस्टेटिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RH फैक्टर इन ब्लड ग्रुप, क्लास 12 में पढ़ा होगा RH फैक्टर के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप आपका कौन सा आपका एंटीजन रिस्पॉन्सिबल है RH फैक्टर के लिए, तो आपको जो एंटीजन D होता है ये आपके RH फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, टाइप A, टाइप B, टाइप AB और टाइप O। तो जो आपका टाइप O है ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यानी कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, चाहे वो A वाला हो गया चाहे B वाला हो गया, ठीक है। द हार्ट राइट आर्टियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम दी, तो जो आपका राइट आर्टियम होता है वो हमारा ब्लड किस चीज़ से रिसीव करता है, कहाँ से लेता है, तो जो आपकी इन्फीरियर वेना कावा होती है वहाँ से जो है हमारा हार्ट राइट आर्टियम जो है ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा।
द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी दीवार बनाई गई है? तो वो आपकी हार्ट की सेप्टम होती है। क्या कहलाती है? सेप्टम कहलाती है, जो आपकी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस। तो हमारे ह्यूमंस में नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होती है? ये होती है 120 और 80 mmHg। अब कुछ बच्चे बोलते हैं 120 से 80, या फिर कुछ बोलेंगे 80 से 120 होती है। ये दोनों चीज़ गलत है भाई। 80 होता है आपका लो ब्लड प्रेशर और 120 होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। तो आपको क्या बोलना है? 120 और 80। ठीक है, mmHg। फिर आपका नेक्स्ट है मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो आपकी किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट क्या होती है? आपकी नेफ्रॉन होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? नेफ्रॉन होती है, याद रखना। और किडनी किस में मदद करती हैं? आपकी फिल्ट्रेशन में मदद करती हैं। अब आपको कमेंट में बता देना है कि एक दिन में किडनी कितना आपका जो है फिल्टर करती है। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच किडनी फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड। तो आप बहुत सरल है भाई, फिल्टर वर्ड आ गया है सामने, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट में, याद रखना मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ज़रूर से आप बताना कि किडनी ब्लड को फिल्टर कितना करती है एक दिन में। एक दिन में, वन डे में, हाउ मच लीटर ऑफ ब्लड, हाउ मच लीटर ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड। ठीक है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर। तो आपकी फिल्ट्रेशन कहाँ होती है ब्लड की? ये होती है आपकी ग्लोमेरुलस में। कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस में। ठीक है। द कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, कार्डियक आउटपुट क्या कहलाता है? तो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपकी हर एक वेंट्रिकल से पंप होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका कार्डियक आउटपुट कहलाता है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या रोल होता है भाई? प्लेटलेट का रोल होता है आपकी ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब कि ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टेटिस। क्या बोलते हैं? हीमोस्टेटिस बोलते हैं, याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है होता है? तो ये आपका 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। ठीक है। ऐसा कौन सा ग्लैंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म बाय सिक्रेटिंग थायरोक्सिन। तो आपको थायरोक्सिन से ही क्लियर हो जाएगा, थायरॉयड ग्लैंड। और ये क्या करता है? आपकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थायरॉयड ग्लैंड। द हार्मोन इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय। तो जो आपका हार्मोन इंसुलिन है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है? तो ये होता है आपके पेनक्रियास से। किससे? आपके पेनक्रियास से जो है ये सीक्रेट होता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड किस नाम से जाना जाता है? या आपके मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। द प्रोसेस बाय विच अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अनदर इज कॉल्ड। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक अमीनो ग्रुप ट्रांसफर्ड होता है एक अमीनो एसिड से दूसरे के पास, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन। तो हमारे ह्यूमन शरीर में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। मेन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, वहाँ पर आपने प्रोसेस पढ़ी थी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल भी पढ़ा था। तो मेन प्रोडक्ट क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के? किताब क्या होता है आपका? एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन। ठीक है। विच न्यूक्लियोटाइड बेस इज फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में आपका
इज फाउंड, आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है आपका, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल, डीएनए में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, तो हमारी ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुवेट होता है। क्या होता है फ्रेंड, पायरुवेट होता है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड मेनली इन द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है, ये स्टोर होता है आपकी लीवर्स में और मसल्स में। कहाँ पर, लीवर और मसल्स में ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, बहुत सरल है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को, ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिए। द प्रोसेस बाय विच कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, ऐसी प्रोसेस जिससे कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वॉट इज़ द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ आ एंजाइम इज कॉल्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको मैंने पहले ही बताया एंजाइम क्या होते हैं, आपके प्रोटीन के ही से ही बने होते हैं। तो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, कंपोनेंट क्या कहलाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। को एंजाइम आपका क्या होता है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, ठीक है। विच मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन वेयर द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट चेंज शेप टू फिट ईच अदर, ऐसी कौन सा मॉडल था जिसने एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन को एक्सप्लेन किया, यानी कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो अपने अकॉर्डिंगली शेप को चेंज करते हैं ताकि एक दूसरे में फिट हो सके। तो ये आपका फिट से आपको याद रख लेना है, इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड विजन एंड हेल्दी स्किन, अब आपको याद रखना है भाई, विटामिन के क्वेश्चन आपको ज़रूर से करके जाना है। मतलब कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। या फिर इस विटामिन से कौन सी चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। तो गुड विज़न के लिए आपको क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए, और हेल्दी स्किन के लिए भी विटामिन ए चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट ज़रूर कर देना मेरे प्यारे भाई, किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है ये भी कमेंट कर देना। डेफिशिएंसी ऑफ B1 यानी कि थायमीन की कमी से क्या होता है, बी से याद रखना भाई बेरी बेरी, ठीक है। 1 से याद रखना आई, B1 से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो आपका जो विटामिन के है ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और आपकी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोस्टेटिस, ठीक है, हीमोस्टेटिस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी, तो ऐसी कौन सी आपकी डिसीज़ है जिसकी वजह से स्कर्वी डिसीज़ होती है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी डिसीज़ होती है ये आपको कमेंट में बताना है मेरे भाई, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है। एक और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी मैंने आंसर नहीं जोड़ा हुआ है, उसको भी देखिए। हु कॉइंड द टर्म एंजाइम, यानी कि एंजाइम शब्द किसने दिया था, आपके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से आपको करेक्ट बताना है, और स्कर्वी का भी आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन में कि मैंने आंसर यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये वाला आपको खोज कर लाना है। लेकिन जो एंजाइम टर्म किसने नाम दिया था, ये दिया था आपकी कोहने ने। किसने दिया था, कोहने ने ये टर्म आपका एंजाइम नाम दिया था, ठीक है। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, भाई एंजाइम कैसे रिएक्शन कैटलाइज करता है, तो एंजाइम क्या करता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है और अपना वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को लाइक कर देना है, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर को भाई कंप्लीट करा देना है। आपको पूरा जो है BSc का सिलेबस आपको फ्री इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। आपको छोटा सा क्राइटेरिया जो है पूरा करना है। आज की वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे भाई। ऐसे ही वीडियो पर प्यार बनाते रहिए, कमेंट करते हुए रहिए। कोई भी आपका डाउट है किसी भी रिगार्डिंग केवल BSc नहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी, तो मैं आपको सही गाइडेंस ज़रूर से प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।